रहा है और इसको लेकर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके तहत इसकी पूरी तौर पर जो पालन करते हुए ये किया जा रहा है। राकेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसमें आप देखिए कितने करोड़पति हैं, कितने ऐसे क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए करोड़पति कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए में 48 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो करोड़पति हैं। महागठबंधन की बात करते हैं तो 55 है, उसमें शामिल क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, शामिल होते ही होते हैं चुनावों में। एनडीए में 37 हैं ऐसे कैंडिडेट्स और महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो 48 उसमें शामिल हैं। पहले फेज के लिए तो देखिए नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, तैयारियां पूरी जोरों पर की जा रही। 71 सीटों पर 28 तारीख को वोटिंग होनी है और उसी में पूरी तरह से जो कैंडिडेट्स जिनका नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर किया गया है उनके आंकड़े 1057 तक पहुंचते हैं। सीधी लड़ाई लेकिन हालांकि सीधा महागठबंधन और एनडीए में है। 71 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से जो एफिडेविट दाखिल हुए हैं, उनका एनालिसिस जब हमने किया तो उनसे ये पता चला है कि इस चुनाव में जिन कैंडिडेट्स को आप वोट देने जा रहे हैं उनमें इतने करोड़पति हैं, देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इतने यहाँ पर जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या है। इसके अलावा बिहार चुनाव में कितने बाहुबली है वो भी आपको हम बता देते हैं। आरजेडी के टिकट पर चुनाव यहाँ पर अनंत सिंह लड़ रहे हैं। जमीन मामले, अवैध कब्जा और हत्या का केस उन पर है। अनंत सिंह आपको हम बता दें फिलहाल जेल में बंद हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। अनंत सिंह पहले मोकामा से विधायक रह चुके हैं लेकिन अभी जेल में रहते हुए चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रामा सिंह की, जो अपहरण, धमकी, रंगदारी तमाम मामलों से चर्चा में आए। मैनार इलाके में एक दबंग की छवि है उनकी। आरजेडी ज्वाइन करने पर काफी ज्यादा विवाद उनके हुआ था, याद होगा आपको। आरजेडी ने रामा सिंह की पत्नी को टिकट यहां पर दिया है। इसके अलावा एक नाम जो आता है वो है आनंद मोहन का। डीएम कृष्णैया हत्याकांड मामले में वो जेल में बंद है। आनंद की पत्नी लवली ने आरजेडी ज्वाइन की है। आनंद की पत्नी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एक और जो नाम है बाहुबली वो है अजय सिंह का। उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे कि किस तरह की एक बाहुबली की छवि है। दरौंदा सीट से इस बार चुनाव वो लड़ सकते हैं। और अजय पहले जेडीयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बगैर यहाँ पर लग्न कर शादी करने वाले अजय सिंह जो है वो बहुत चर्चा में रहे थे। अजय की पत्नी ने आपको बता दें जेडीयू से टिकट मांगा था लेकिन उन्हें दिया नहीं गया था। तो बिहार चुनाव में आप देखिए करोड़पति कैंडिडेट्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, बाहुबली हैं, सब लोग हैं। अरुण यादव को आप देखिए नाबालिग से रेप के आरोप में वो चर्चा में आ गए थे। इस मामले में कुर्की के आदेश जारी किए गए थे और उनकी जो पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली है। अरुण संदेश विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे देखिए ऐसे नाम है, कोई 1-2 नाम तो है नहीं। अमरेंद्र पांडे की बात करते हैं तो उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में उनके ऊपर आरोप यहां पर दर्ज किए गए थे। अमरेंद्र पांडे कई थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस बार की बात हम करते हैं तो जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। रीतलाल यादव का अब जिक्र करते हैं। पटना से लेकर पूरे बिहार में अपराध के आरोपों से वो चर्चा में आए। इस बार की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। रेलवे की ठेकेदारी में रंगदारी मांगने के बाद भी काफी यहां पर नाम उनका सामने आया था। दानापुर में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा काफी जोरों पर है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये कहना है कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए बिहार में एलजेपी की सियासी ताकत जो है वो भी हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि एलजेपी का नाम बार बार आ रहा है, आप जानते ही हैं। दलित आबादी जो है बिहार की बात करें तो करीब 17% है। दुसाध जाति का वोट इसमें करीब 5% होता है। 2015 का अगर हम जिक्र करते हैं तो एलजेपी ने 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट मिला। और उससे पहले 2005 की बात करें तो चुनाव में एलजेपी को 11.10% वोट मिला था। ये वोटिंग परसेंटेज रहा था। एनडीए से एलजेपी अब अलग हो गई है और अब जेडीयू को उसका सीधा नुकसान हो सकता है। और ये बात बार बार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आप देखें ना, बागियों की तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई है यहाँ पर एलजेपी।
क्योंकि जितने भी बागी थे, दूसरी पार्टियों से निकले लोग थे, बीजेपी के भी थे, उनको भी टिकट एलजेपी की ओर से दिया गया है। लेकिन वो किस तरह जेडीयू का खेल खराब करने पर जुटी है, सवाल इस बात को लेकर बार बार खड़े यहाँ पर हो रहे हैं। एक एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई क्या कुछ हो रहा है, आज की जो जनसभा होगी बीजेपी की, उस पर भी हमारी निगाह